देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। आज एक सामाजिक समस्या है या आप सोचिए कि सोशल बिहेवियर है, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि चाहे माँ बाप घर में हो, चाहे अध्यापक स्कूल में हो, समय की हर गीत गाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है प्राइमरी स्कूल से लेकर और हायर एजुकेशन तक कि वक्त बहुत ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वक्त का कंट्रोल है, समय का कंट्रोल। एक फिल्म आई थी वक्त, उसमें इसको बहुत अच्छी बहुत पुरानी फिल्म थी B.R. चोपड़ा साहब की, और वक्त के बारे में यह बताया गया था कि वक्त का हर शय पर राज है, हर चीज पर राज है। वक्त बीत जाता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। यदि आपने वक्त का फायदा उठाया तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते। परंतु हमारे समाज में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। खासतौर पे सेलिब्रिटीज की हम जब बात करें तो इनका उदाहरण आपको बहुत जल्दी सबको समझ आता है। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि यदि किसी आदमी को सफलता मिल जाती तो उसमें अहंकार नहीं होता और वक्त की इज्जत करता है तो वो आगे जाता है। अदरवाइज वक्त उसको फिर पुराना समय दिखा देता है और धूल चटा देता है। और ऐसा हुआ एक बहुत बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना, नंबर 1 सुपरस्टार और सिर्फ अकेले सुपरस्टार जिसके लिए भारत में लोग दीवाने रहते थे, दर्शक दीवाने रहते थे। मुझे याद है कि 15 फिल्में इनकी लगातार हिट हुई और शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जो हिट ना हुई, और एक दो फिल्मों का तो जिक्र हो सकता है, परंतु ज्यादातर अपना इनका कैरियर इतना जबरदस्त था। अमृतसर के एक साधारण से घर से उठे और सफलता की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला, चढ़ते चले गए। वक्त इनके साथ था, वक्त ने इनको कहां तक पहुंचा दिया कि आज भी इनको हिंदुस्तानी सिनेमा का अकेला सुपरस्टार कहा जाता। और फिर ऐसा हुआ कि एक घटना इनके साथ जुड़ी हुई, ये कभी भी शूटिंग पे समय पे नहीं आया करते थे और ये 3 बजे रात को दारू पीते थे, 4 बजे सोते थे और सुबह 10 बजे का यदि शेड्यूल था तो शाम को 4 बजे पहुंचते थे शूटिंग के लिए। कोई कुछ बोल नहीं सकता था, सुपरस्टार थे और सुपरस्टार को नाराज करना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बस की बात नहीं थी। फिल्म का बड़ा भारी आर्थिक नुकसान हो जाता। परंतु एक स्वाभिमानी डायरेक्टर ने जैसे ये 4 बजे शाम को शूटिंग के लिए पहुंचे, उसने कहा पैकअप, आया शूटिंग नहीं करूंगा। इनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ इनकी तरफ देखते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखने लग गए। यानी इनको बताना चाहते थे कि समय की कदर नहीं जानते तुम लोग। और जानते हैं राजेश खन्ना ने क्या जवाब दिया था? राजेश खन्ना ने ये जवाब दिया था कि मैं घड़ी के अनुसार नहीं चलता, घड़ी का समय मेरे अनुसार चलता। यदि आपको मुझे फिल्म में रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं। और दर्जनों सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद और बहुत सारे वर्ष सिनेमा पर अपना प्रभाव दिखाने के बाद आखिर ऐसा समय हो गया जब ये खाली हो गए, अकेले रह गए, कोई पूछने वाला नहीं था। और यह फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो थंबनेल में मैंने फोटोज लगाए हैं वो देखिए। इनकी जवानी के फोटो, इनकी एक्टिंग के फोटो, इनके अंदाज के फोटो, इनके नखरे के फोटो, और बाद में दाढ़ी बढ़ गई, पार्लियामेंटेरियन बने, नई दिल्ली से MP भी बने, परंतु राजनीति में भी नहीं चले क्योंकि इनको समय की कदर नहीं थी और पैकअप सुनने के आदी नहीं थे। परंतु जब इनकी मृत्यु हुई, अकेले थे, एक महिला इनके साथ थी सिर्फ, जो इनकी देखरेख करती थी, और उसके बयान अनुसार इन्होंने कहा देखिए वक्त आ गया, पैकअप, और इतना कहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे ख्याल 71 या 72 ईयर्स के थे। परंतु इनके घर में ही इनके दामाद अक्षय कुमार, वक्त के बड़े पाबंद, आज तक सफल होते आए।
एक और स्टार हैं जिन्होंने वक्त की कभी परवाह नहीं की और वक्त आज उनकी परवाह नहीं करता। मुझे उस स्टार की इसको अपमान नहीं करना, सिर्फ उसको जताना है, बताना है। मैं उस स्टार की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं, गोविंदा उनका नाम है, सारी दुनिया उनकी गीत गाती है और हिंदुस्तान का जनमानस फिल्मों पे उनको देखने के लिए आतुर रहता, परंतु वक्त के बिल्कुल पाबंद नहीं है और आज वक्त उनका पाबंद नहीं है। उनकी इतनी उम्र नहीं हुई कि वो उनको सीनियर रोल्स ना मिले, परंतु रोल नहीं मिलते, ये आपके सामने। और उनके सामने एक उदाहरण है अमिताभ बच्चन का, यदि वो देखना चाहते हो। अमिताभ बच्चन इस सदी के महान नायक हैं, इस मिलेनियम के पूरे महान नायक माने जाते हैं। और इनके पुरानी फिल्मों की तो चर्चा छोड़ी, जो इनकी आज की 81 वर्ष की आयु में जिस प्रकार से ये फिल्में दे रहे हैं, तो बाकी साइंस स्टार को, खासतौर पे हम समाज में रहने वाले लोगों को देखना चाहिए कि वक्त की किस तरह से इज्जत कर रहे हैं। और कहते हैं इनके बारे में एक ऐसी घटना कि जब स्टूडियो के अंदर शूटिंग हुआ करती थी, पुराने ज़माने की बात है, तो उस वक्त दरबान बाद में आता था और ये दरवाजे के ऊपर खड़े मिलते थे। दरबान आकर शर्मिंदा होता था कि मुझे आपसे पहले पहुंचना है, चाबी मेरे पास है, स्टूडियो का दरवाज़ा खोलना है या शूटिंग के लिए सारा प्रबंध करना। तो ये इनकी बात थी और वक्त की इन्होंने बड़ी पाबंदी की और वक्त ने इनको सहायता की, इस सदी का महान नायक बनाया, एक ऐसा स्टार जिसको कभी प्रोड्यूसर लेने को तैयार नहीं थे, महान कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे। और उसके बाद जो चमके, रेशमा और शेरा और दूसरी कई पिक्चरों से इन्होंने अपनी शुरुआत बेशक धीमी थी, परंतु कमाल का अंदाज में शोले, आनंद और पता नहीं कितनी दूसरी ऐसी पिक्चर है जिनका नाम लिया जा सकता, जिसमें इन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े और आज तक गाड़ रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये सलाह देता हूँ कि हर एक का अपना एक अनुभव है, उस अनुभव को लीजिए, वक्त की पहचान कीजिए। वक्त मिट्टी में मिला देता है, वक्त आसमान पर चढ़ा देता है, वक्त का हर शय पे राज है, हर वस्तु वक्त की वजह से है और हर वस्तु के ऊपर वक्त का राज है। धन्यवाद आप सबका। यदि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।